आजकल पता नहीं क्यों मुझे अपनी अम्मा की बड़ी याद आ रही है। उनके हाथ के खाने सर्दियों में जो वो खास कर बनाया करती थी, जैसे शलजम गोश्त हो गया, बैंगन कीमा हो गया, चुकंदर पालक हो गया। खैर ये तो मैं भी घर में बनाती हूँ, तो खाने तो हैं ही, उसके अलावा उनकी बातें भी बड़ी याद आ रही हैं। तो एक लफ्ज़ है जो मेरे जहन में बहुत घूम रहा था कई दिनों से, मैंने सोचा आपके साथ इस एपिसोड में शेयर करूँगी। अम्मी एक वर्ड यूज़ करती हैं मेरे मुताल्लिक़, तलव्वुन मिजाजी यानी समवन हुज़ फिकल माइंडेड, विच ऑफ कोर्स आई एम नॉट। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं एक बात पर कायम नहीं रह पाती हूँ। सो इन माई डिफेंस माई अम्मी इज़ रॉन्ग। अम्मी को डेफिनेट आंसर फ़ौरन चाहिए होता है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट तलव्वुन मिजाजी और मैं इस फैसले पे पहुंची कि सिर्फ अपनी अम्मा के साथ ही मुझे तलव्वुन मिजाजी प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है, बिकॉज इरिटेट करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन हकीकत में मेरे फिक्स्ड ओपिनियंस हैं बहुत सारे लोगों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो आज हम इस एपिसोड में तलव्वुन का ऑपोजिट जो वर्ड है उस पे फोकस करेंगे, यानी कि मुस्तकिल पे बात करेंगे। मुस्तकिल का मतलब होता है परमानेंट, स्टेबल, स्टडी, समथिंग दैट वी ऑल सी कंफर्ट इन। और एक्चुअली यही वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में आगे प्रोग्रेस को रोक भी सकती है। कैसे, अभी बताते हैं। द क्विंट पे शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम बात कर रहे हैं मुस्तकिल पर। पिछला एपिसोड था मुस्तकबिल पर, विच मीन्स फ्यूचर। उसी से मिलता जुलता है मुस्तकिल, यानी कि परमानेंट। जुमले में कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी ने नौकरी के बारे में अगर बात की है तो आप उनको ये मशवरा दे सकते हैं कि भाई नौकरी अगर मुस्तकिल हो तभी लेना। मुस्तकिल नौकरी, अ परमानेंट जॉब। So if you want to stay permanently in one place, तब हम कह सकते हैं कि दिल्ली से बॉम्बे आ तो गई हूँ, लेकिन अब सोच रहे हैं कि मुस्तकिल यहीं पर ही रहें, मुझे बॉम्बे बहुत पसंद आ गया है। और भी फ्रेजेस हो सकते हैं मुस्तकिल को जोड़ के, जैसे कि मुस्तकिल सोच, यानी कि अ फर्म और अनचेंजिंग पर्सपेक्टिव। मुस्तकिल जगह, यानी कि एक परमानेंट लोकेशन। मुस्तकिल तबीयत, यानी एक डिटर्मिन्ड नेचर। मुस्तकिल मकसद, यानी कि एक मजबूत गोल। मुस्तकिल मसला, समथिंग दैट्स परसिस्टेंट, ऑनगोइंग इशू। अब आपको मुस्तकिल लफ्ज़ शायरी के जरिए समझाते हैं। शुरुआत करेंगे मीरा जी की नज़्म बगावते नफ्स के साथ। इसका मतलब है अंग्रेजी में रिबेलियन अगेंस्ट वंस ओन विल। इस नज़्म का एक शेर पहले आपको सुनाती हूँ मैं कि क्यों निगाहों पर मेरी छाए हैं आंसुओं के नकाब, इस सवाल मुस्तकिल का क्यों नहीं मिलता जवाब। टीयर्स एक पर्दे की तरह आंखों पर पड़े हुए हैं, छाए हैं, और ये कांस्टेंट क्वेश्चन है जिसका जो जवाब है वो कभी नहीं मिलता है शायर को। एक एग्जिस्टेंशियल सवाल है, हम क्यों रोते हैं। ये आजुर्दगी, ये सैडनेस हमारी ज़िंदगी का इंटेग्रल पार्ट क्यों है, क्यों इतना सौरो है हमारी ज़िंदगी में। सवाल मुस्तकिल का मतलब है अ परसिस्टेंट और अ कांस्टेंट क्वेश्चन। ये नज़्म आपको पूरी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि जो नज़्म है उन चीज़ों को चैलेंज करती है जो हम बहुत पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि दे आर मुस्तकिल इन नेचर, द स्टेबिलिटी दे ब्रिंग। सो व्हेन वी से बगावते नफ्स, इट्स अबाउट चैलेंजिंग व्हाट वन थिंक्स दे शुड, वांट और डू। तो एक तरह का साइकोलॉजिकल रिबेलियन अगेंस्ट द सेल्फ, अगेंस्ट कॉन्फॉर्मिटी और अगेंस्ट अ सेंस ऑफ इम्पोज्ड लिमिटेशन। ये सारे थीम्स, ये सारी बातें समझते हुए अब मैं आपको ये नज़्म पढ़ के सुनाती हूँ। जिंदगी महबूब है फिर भी दुआएं मौत की, मांगता है दिल मेरा दिन रात क्यों। किस्मत गमगीन की होठों पर कभी आ नहीं सकती खुशी की बात क्यों। क्यों निगाहों पर मेरी छाए हैं आंसू के नकाब, इस सवाल मुस्तकिल का क्यों नहीं मिलता जवाब। क्या खुदी की उलझने मेरे इरादे तोड़कर कर रही हैं मुझको इस दुनिया में नाकामे हयात। जिसकी खुर्रम तर सहर आरजू है मुझसे हो अब हम कलाम, राहतें मादूम हैं मेरे तखय्युल से तमाम। रास्ता मुझको नज़र आता नहीं, रास्ता मुझको खुशी का क्यों नज़र आता नहीं। बेखुदी मसलक बना ले भूल जा सब आजकल, छोड़ दे मरकज़ की चाहत मुस्तरिब हो और मचल। सीनाए आतिश फिशां की तरह गर्मी से उबल, चल मेरे दिल रास्ता खुशियों का देख,
छोड़ दे मरकज की चाहत, मुस्तरिब हो और मचल, चल मेरे दिल आज इस महदूद खलवत से निकल। इस नज्म में मरकज की चाहत इस्तेमाल किया गया है। मरकज यानी सेंटर, फोकस। एक ऐसे एंकर की तलाश हो सकती है जो इंसान को एक तसल्ली या बड़ा ही मुस्तकिल स्टेट दे सकती है। इसमें शायर कहता है कि ऐसी स्टेबिलिटी या परमानेंस की चाहत इंसान को स्टेसिस में डाल सकती है। और मुस्तरिब होने का मतलब है बेचैन होना। मचलना एक जज्बा है जो इंसान को अपनी स्टैटिक हालात से बाहर निकाल कर नए एक्सपीरियंसेस की तरफ ले जाता है। तो शायर इसमें ये कह रहा है कि मरकज या स्टेबिलिटी की तलाश में जिंदगी का चार्म खो जाता है। बेचैनी और हरकत ही असल जिंदगी है जो इंसान को नए रास्ते दिखाती है और नए मानी तलाश करने का मौका देती है। फिर शायर कहता है कि चल मेरे दिल आज इस महदूद खलवत से निकल। महदूद खलवत एक ऐसी आइसोलेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है जो इंसान के लिए प्रोडक्टिव नहीं है। ये तन्हाई एक इमोशनल और मेंटल बंदिश बन जाती है जहाँ इंसान अपने अंदर ही फंस के रह जाता है। तो शायर इस स्टेट से निकलने की बात कर रहा है कि आज़ादी, बेचैनी और हरकत की तरफ जब आप रुजू करने की कोशिश करेंगे तब आपको और सारी नई पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस नज़म का यही सार है कि स्टेसिस एक कंफर्ट जोन है जिससे बचना ज़रूरी है। विच इज़ ट्रू, क्योंकि मुस्तकिल तौर पे एक जगह इंसान की ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी सब रुक सकती है, लेकिन मुस्तरिब होना और मचलते रहना आपको थका भी सकता है, एग्जॉस्ट भी कर सकता है। एक इंसान को बेचैनी और स्टेबिलिटी दोनों का हेल्दी बैलेंस चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर कई लोग सालों तक एक ही नौकरी में अटके रहते हैं, कोई ख़ास प्रोग्रेस हो नहीं पाती उनके, नए स्किल सेट्स नहीं बन पाते हैं, नए लोगों से वो नहीं मिल पाते हैं। कई लोग घर नहीं बदल पाते हैं, जहाँ है वहीं पे पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। तो नए जगह, नए शहर के साथ जो एक्सपोजर मिलता है उस ग्रोथ से वो महरूम रहते हैं। इसीलिए एक जगह पे रुकना आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए ख़राब हो सकता है। थोड़ी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन एक डायनामिक लाइफ को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जॉन एलिया का ये आइकॉनिक शेर। लिखते हैं, मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, कितना खामोश हूँ मैं अंदर से। ये जो शेर है इसमें मुस्तकिल का एक दूसरा मतलब हम समझेंगे जो है कॉन्स्टेंटली, यानी विदाउट स्टॉपिंग का। शायर इसमें कहता है कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, यानी ये शख्स अपने जज्बात, सोच और आइडियाज़ को दूसरों तक पहुँचाने के लिए बार बार एक्सप्रेस करता रहता है। कितना खामोश हूँ मैं अंदर से, इसका मतलब है इंटरनल एम्प्टीनेस, यानी अंदर से अपने खाली होने के बारे में शायर बात कर रहा है। ये शेर एक इंसान की इंटरनल साइलेंस को बयान करता है। बाहर से वो अपनी बात ज़रूर कहता है, बहुत ही लाउड माउथ है, खूब बातें करता है बिना रुके, लेकिन उसके अंदर खोखलापन है, खामोशी है। खामोशी यहाँ सिर्फ साइलेंस नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल वैक्यूम है, जहाँ इंसान अपने अंदर के जज्बात को लेकर बहुत एम्प्टी महसूस करता है। साइकोलॉजिकली अगर इसको समझें तो एक एक्सिस्टेंशियल एम्प्टीनेस के बारे में बात हो रही है। यहाँ इंसान अपने लाइफ का पर्पस, अपने इमोशंस या अपनी कोर आइडेंटिटी को खो चुका है। वो एक नमनेस है, अच्छा हो जाए बुरा हो जाए उसे कुछ फील नहीं होगा। तो इस खामोशी का मतलब है कि इंसान अपने अंदर के इमोशंस को सप्रेस कर रहा है या उन्हें समझने और एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वो जो मुंह में आता है बोलता ही रहता है। तो ये खालीपन इंसान को अपनी असली सेल्फ से दूर कर देता है और वो अपने आप को समझने में काफ़ी मुश्किल महसूस करता है, चाहे दुनिया के सामने वो बिल्कुल नॉर्मल ही क्यों ना दिखाई दे। तो जॉन एलिया ने मुस्तकिल बात करने वालों पे अब ये शेर लिखा। अब आप सुनिए अहमद फराज का ये शेर, जो कि मुस्तकिल खामोश रहने वालों पर बात कर रहे हैं। पहले शेर सुनाऊंगी फिर पूरी गज़ल। अहमद फराज लिखते हैं, क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे, कम सुखन जो कम बात करते हैं, क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे जो मुस्तकिल सुकूत से दिल को लहू करे। सुकूत यानी खामोशी। कम सुखन का मतलब जैसे अभी बताया कि वो शख्स जो बहुत कम बात करे या जो अपने जज्बात और अपनी जो आइडियाज़ हैं उनको बहुत ही कॉशियसली और सिलेक्टिवली एक्सप्रेस करे। मुस्तकिल सुकूत का मतलब है परमानेंट साइलेंस या कांस्टेंट साइलेंस, एक ऐसी कंडीशन जहां इंसान अपने अंदर के जज्बात को हाइड कर रहा है
एक्सप्रेस नहीं कर रहा, डर लग रहा है। दिल को लहू करने का मतलब ये है कि साइलेंस दिल को दर्द या इमोशनल टॉर्मेंट में डाल रहा है। लहू ब्लड, बड़ा मेटाफोरिकल इस्तेमाल है यहाँ, यानी इतना ट्रॉमा मिल चुका है इस इंसान को कि मुंह से वर्ड्स नहीं निकल पा रहे हैं उसके। साइकोलॉजिकली ये इमोशनल रिप्रेशन की तरफ इशारा करता है। जब कोई इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या बोलना कुछ चाहता है, मुंह से कुछ और निकलता है, हिचकिचाता है, बात करते हुए अटकता है कई बार, तो ये समझ लें कि वो कंफर्टेबल नहीं है बात करने में। वो अपने इमोशंस को अंदर रखने के चक्कर में उन्हें एक्यूमुलेट करता जा रहा है, जो धीरे धीरे इमोशनल डिस्ट्रेस में बदल जाते हैं। सप्रेस्ड इमोशंस ज़्यादा इंटेंस होकर इंसान को फिर क्या करते हैं, एंग्शियस करते हैं, डिप्रेस करते हैं, या वो इंसान फिर इनर टर्मोइल का शिकार बड़ी आसानी के साथ बन जाता है। तो इस शेर से एक वैल्यूएबल लेसन ये मिलता है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करना या अपने अंदर ही सुकूत अपनाए रखना, एक कंफर्ट जोन में चले जाना कि हम खामोश रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये बड़ा ही पेनफुल और डैमेजिंग प्रोसेस हो सकता है। कम्युनिकेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन से इंसान अपने अंदर के जज्बात को, पेन को, जो कुछ भी चल रहा है, दूर कर सकता है। इसीलिए अंदर घुटते रहने का कोई मतलब नहीं है। बात करिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ के क्या करेंगे, गज़ल पढ़ेंगे। तो अहमद फराज की जो गज़ल है बहुत ज़बरदस्त है। लिखते हैं, क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे, जो मुस्तकिल सुकूत से दिल को लहू करे। अब तो हमें भीतर के मरासिम का दुख नहीं, पर दिल ये चाहता है कि आगाज तू करे। तेरे बगैर भी तो गनीमत है जिंदगी, खुद को गंवा के कौन तेरी जुस्तजू करे। अब तो ये आरजू है कि वो जख्म खाइए, ता जिंदगी ये दिल न कोई आरजू करे। तुझको भुला के दिल है वो शर्मिंदाए नजर, अब कोई हादसा ही तेरे रूबरू करे। चुपचाप अपनी आग में जलते रहो फराज, दुनिया तो अर्ज़े हाल से बेआबरू करे। और वो ही नहीं करना है, चुपचाप आग में नहीं जलना है, ठीक है। फाइंड अ थेरेपिस्ट, बात कीजिए। तो आज हमने सीखा कि मुस्तकिल होना क्या होता है। मुस्तकिल का एक मतलब है कंटिन्यूअस का, और कंटिन्यूटी के लिए एक और लफ्ज़ है, और वो क्या है, मुसलसल। अगले एपिसोड में बात करेंगे उसकी जो कंटिन्यूअस है, यानी मुसलसल है। अगले हफ्ते मिलती हूँ, ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।